नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए थे, और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूनाइटेड नेशन से, तो वो तो मैंने सारे के सारे और ग्रुप डी किए, तो कम्प्लीटली मैंने ले लिए सारे के सारे इसके अंदर, मतलब इस सेशन के अंदर ही ले लिए सारे क्वेश्चन। और पार्ट 1 में मैंने ये सारी चीजें बता दी थी आपको इनके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। आज हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे प्रकार के यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक बार देख लेना, पार्ट 1 में बहुत ही डिटेल से चीजें बताई है मैंने यूनाइटेड नेशन के बारे में। और ये चीज यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं, एक बार रिविजन मार लेते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, इसने कार्य करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, है ना। 6 भाषाएं चलती है। और कौन कौन सी, देखो इसमें 5 परमानेंट कंट्रीज जो होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। पहला कौन सा होता है? अमेरिका ना, यूएसए। और इधर हो गया ब्रिटेन, ये वाला ना, ब्रिटेन ब्रिटेन। और थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी भी 2 मिनट के बाद में स्टार्ट करेंगे सेशन, है ना। और तीसरा हो जाता है यहाँ पर ये फ्रांस रहा ना, फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। और चौथा यहाँ पर है रशिया, ये आपको दिख ही रहा होगा। 5वां चाइना हो गया ना। और आधिकारिक तौर पे मतलब बेसिकली 2 लैंग्वेज ज्यादा काम ली जाती है, ब्रिटिश और एक तो सॉरी अंग्रेजी। ब्रिटिश में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी और फ्रेंच, है ना। और बाकी 6 को आधिकारिक तौर पर काम में लिया जाता है यूनाइटेड नेशन में। तो ये हो गई 4, कौन सी बची? 1 2, तीसरी हो गई रशियन, और चौथी होगी चाइनीज लैंग्वेज, और 5 यहाँ से अरबी, और 6वीं हो गई यहाँ से लेके स्पेनिश। ठीक है, 6वीं स्पेनिश। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एक बार इन पे नजर मार लो। पहले महासचिव यूनाइटेड नेशन के त्रिगुएली, दूसरे डेगे मरसोल्ट, तीसरे यूतांट, चौथे कुर्ते वाल्दिम जेवियर पेरेज, 5वें छठे बुतरेस गानी, और छठे ये, और 7वें कोफी अन्नान 1997 से 2006, 8वीं बान की मून, 90 एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है दोस्तों, अब हम इतनी सारी चीजें कल देख चुके थे पार्ट 1 में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में। ये जो भी अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया होगा ना, तो उसके तो आपको 99% क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएंगे ना। और ग्रुप डी वगैरह के और भी मैंने उठाए हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था 1994 में निलंबित कर दी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र प्रन्यास परिषद, है ना, मैंने आपको ये बताया था। और दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त निरीक्षण इकाई। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को ना। तो दोस्तों देख रहे हो, मतलब वो एक लक की बात रहती है कि किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना थी, तो बच्चे बच्चे को याद होगा ना। लेकिन जिस भी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम बताओ, या फिर ये संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था 1994 में निलंबित करी गई होगी, तो उनके लिए काफी टफ रहा होगा ये चीज, है ना। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, काफी कोई भी टॉपिक पढ़ा बहुत ही डिटेल में पढ़ा करो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मान लीजिए यही क्वेश्चन उठ के आ गया और आपका यही छूट गया, तो यूनाइटेड नेशन पढ़ने का आपका कोई सेंस ही नहीं है, उस चीज का टाइम वेस्टिंग है। इसलिए डिटेल में पढ़ा करो। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की। और संयुक्त राष्ट्र का गठन किस संगठन के स्थान पर हुआ? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशन। 5वां क्वेश्चन है, 2021 में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर, है ना। और 27वां कहाँ पर होगा, यानी कि 2022 वाला? तो ये होगा इजिप्ट के अंदर, है ना, मिस्र के अंदर, मिस्र। और अगर मैं बात करूँ कि 2023 वाले के लिए भी घोषणा हो चुकी है ना, 2023 का ये यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, मतलब बेसिकली वो कोप वाला है ना, कोप वाला, ये कहाँ पर होगा कोप सम्मेलन? तो ये होगा भाई यूएई के अंदर 2023 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन, किसका कथन है कि यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल? तो ये कथन है डेगे मरसोल्ट का। ये कहाँ का था भाई? ये स्वीडन का बंदा था। और इसने, आपको पता है, जो महासचिव थे यूनाइटेड नेशन के, 2nd नंबर की महासचिव थे मरसोल्ट, है ना, महासचिव। और इनके नाम से लाइब्रेरी बनी हुई थी, मरसोल्ट लाइब्रेरी। और उसका क्वेश्चन भी पूछा गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। और डेट है 6 दिसंबर 1973 को। और संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 में ना। 1988 में संयुक्त राष्ट्र को ये मिलेगा,
पीस कीपिंग फोर्स नोबेल प्राइज मिला था। अब एक बात बताना यार, 1988 में आप कमेंट करना है कि 1988 में यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन थे। जब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज मिला था ना 1988 में, तब महासचिव कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों प्राचीन है, क्योंकि ये 1919 में स्थापना हुई थी ना। और 1919 से और भी कुछ याद आ रहा है, 1919 से में आपका खिलाफत आंदोलन भी हुआ था ना, खिलाफत आंदोलन 1919 में। और 1919 में और क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड है ना, जलियांवाला हत्याकांड भी इसी के अंदर हुआ था ना। किसमें हुआ था, 1919 में। और 1920 में कौन सा हुआ था, असहयोग आंदोलन है ना। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में ना। फिर रिलेट करके याद कर लिया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। और 193 आपको पता है साउथ सुडान बनाता है ना। आगे, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर है, द हेग नीदरलैंड में ना, नीदरलैंड में। और एक और इम्पोर्टेंट है जो एनटीपीसी 1 में एक और यहीं से बता देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक हथियार निषेध संगठन ये कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा द हेग में, ये भी ना। और दोस्तों, अगर आपको संगठन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, कौन सी जगह उसका हेडक्वार्टर, कौन उसके अध्यक्ष है, तो इसका मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है स्टैटिक जीके का, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इमेज स्टडी की में बहुत बढ़िया से मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ब्लू डॉट हब मिशन किसने लॉन्च किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ और यूएनएचसीआर है ना, यूएनएचसीआर। ये कौन सी वाली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज है ना, शरणार्थी वाला। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1977 को ना, 4 अक्टूबर 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे, कोफी अन्नान थे उस समय ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफी अन्नान कौन से नंबर के थे, बताइए आप, बताना ना कमेंट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32वां। अब देखो यार, 3 क्वेश्चन अलग अलग आए थे, लेकिन मैंने इसी में मिक्स कर दिए टाइपिंग की वजह से। पहला क्वेश्चन तो ये था कि मतलब कि 1977 में हिंदी में भाषण किसने दिया था संयुक्त राष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण दिया था, उस समय वो क्या थे, यानी कि उसके अंदर मतलब ऑप्शन थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति, जैसे कुछ थे, एक और अलग था। तो उसमें 99% बंदों ने प्रधानमंत्री लगा दिया होगा, क्योंकि अधिकतर ये रहता है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में काफी चर्चा में थे, जबकि उसका सही आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री है ना। जिस टाइम इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था उस टाइम भी विदेश मंत्री थे, इंपोर्टेंट है। और एक और चीज है कि ये कब दिया था, 1977 में ना। और किस मतलब किस अधिवेशन में, 32वें में। अगर आपको इतना चीजें पता है तो अगर ये याद भी नहीं होता ना 32वें, तो भी आप पहुंच जाते। कैसे, आपको ये तो पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है ना। और इन्होंने भाषण कब दिया था, 1977 में है ना। तो सीधी सी बात, हर साल अधिवेशन होता है, तो आप करेंगे क्या, जब आप 1977 में से 1945 आप माइनस कर लो ना, स्थापना हुई थी। तो इसका अगर आप करोगे, आप 7 में 5 3 2, तो ये आ गया 32वां ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32वां ना। तो इस तरीके से आप रिलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन बसर तो आपको पता होना चाहिए कि 1977 में दिया था इन्होंने हिंदी में भाषण। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। हालांकि इनको दोबारा से भी नियुक्ति मिल जाती है, जैसे एंटोनियो गुटेरेस को। और अब आगे चलते हैं, विश्व में शांति स्थापना के लिए स्थापित पहला अंतर सरकारी संगठन कौन सा था। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे पहले राष्ट्र संघ था ना। और राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद में 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी ना, वर्साई की संधि द्वारा। वैसे यार दोस्तों, मैं आपको मतलब बता देता हूँ बहुत अच्छे से, मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा ना,
आगे देख लेंगे और भी क्वेश्चन। तो हुआ क्या था 28 जून 1919 को जब ये वर्साई की संधि हुई थी ना, तो इसके अंदर क्या जर्मनी हार गया था ना, जर्मनी मतलब अमेरिका वगैरह ये चीजें। तो उसकी मतलब इस तरीके से इन लोगों ने बैंड बजाई थी जर्मनी की, जैसे अभी रशिया की बज रही है ना। वर्साई संधि के तहत क्या हुआ, जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया था, यानी कि आपसे 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते हो जर्मनी के लिए। और वायुसेना और पनडुब्बी के अधिकार छीन लिए थे कि आप एयरफोर्स नहीं रख सकते, पनडुब्बी भी आप जर्मनी नहीं रख सकते हो ना। और जर्मनी से युद्ध के जाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पौंड, उस टाइम देख लीजिए आप, 1919 के अंदर जब ये संधि हुई थी उस टाइम इतनी मांग की थी 6 अरब 10 करोड़ पौंड को, है ना, 10 करोड़ पौंड राशि। और मतलब मेनली यार जब किसी देश पे इतना ज्यादा प्रेशर डालोगे आप लगातार, इतने तो आप भर जाने के रूप में ले लिए। और ये शर्तें वगैरह कौन तय कर रहा था, यूएसए ब्रिटेन वगैरह आ रही है ना, ये राजा बन के बैठे थे और बेचारे को इसको ऑर्डर दे रहे थे कि आपको 1 लाख से इतना ज्यादा मतलब इसको प्रेशर कर दिया था इस वर्साई की संधि में, कि मतलब जर्मनी में मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी इन लोगों की। और इसी वजह से मतलब वर्साई की संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी गई थी ना। ये आगे देखें, इस संधि ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी थी, जो कि 1939 से 1945 तक चला था ना। क्यों रख दी थी, क्योंकि इनके पास में कुछ भी नहीं था, न तो वो आर्मी रख सकते थे और मतलब बहुत ही सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे। ये वो ही काम हो रहा था सेम ही। जैसे अभी मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, मैं वैसे मतलब न्यूज वगैरह आप फॉलो करते होंगे, यूनाइटेड मतलब कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ कि वैसे दुनिया में चल क्या रहा है ना। तो मैं अभी बता दूं, मतलब रूस और यूक्रेन है ना, इनमें जो लड़ाई चल रही है ना, तो एक तरफ तो ये सारे के सारे नाटो कंट्री यूक्रेन की तरफ है ना, और वैसे इनके बीच में विवाद क्या है, मेन जड़ क्या है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार अल्टीमेट है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हुआ क्यों था। तो अभी आप देख रहे हो यूएसए ने मतलब इतने ज्यादा प्रतिबंध जड़ दिए रूस के ऊपर, इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए कि मतलब ये यहाँ तक इनके यूट्यूब नहीं चल सकता, एप्पल की सारी कंपनीज बाहर आ गई, मतलब इतने से कोई इनसे ऑयल परचेज नहीं कर सकता, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दिए इन पे बुरी तरीके से। मतलब ये रशिया एक तरीके से नॉर्थ कोरिया की राह पर मतलब निकल चुका है, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है वहां, जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई। अब देखो यार, पुतिन के पास में 2 ऑप्शन है ना, या तो ये मतलब इन सबको जेल में बैठा बैठा और देखे कि जनता कब गुस्सा होके महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही और मुझे कुर्सी से उठा के फेंक दे, और दूसरा ये है कि यूक्रेन को तबाह करके मतलब एक बार परमाणु युद्ध छेड़ दे। तो 90% चांस है कि परमाणु युद्ध भी छेड़ सकता है, क्योंकि यार इस पे सैंक्शन ही इतने ज्यादा दबा दी, मतलब इसके पास में खोने का कुछ भी नहीं है इस टाइम। रूस के पास में जितना करना था उन्होंने कर लिया है नाटो ने। तो इसीलिए इसी जैसे में मतलब कहने का मतलब है, जैसे भी रूस पे मतलब प्रेशर डाल रहे हैं ना, वैसा ही इन्होंने जर्मनी पे किया था, और नतीजा 1939 से 45 में आपको पता है कितनी बर्बादी हुई थी। इस समय जर्मनी में हिटलर था, उसने क्या तबाही मचाई थी ना, वैसे तबाही आपको देखने को मिल सकती है रूस में मचा सकता है यूक्रेन में। कारण भी ये है यार, नाटो इनके ऊपर इतने ज्यादा प्रतिबंध, इनकी इकोनॉमी पूरी पूरी मतलब बर्बाद होने की कगार पे हो गई। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, है ना। 5 कौन कौन से, और मैं बता दिया था आपको मैप के थ्रू, यूएसए, और यहाँ पर बेटा है ब्रिटेन है ना, और यहाँ पर है फ्रांस, इधर है रशिया, इधर है चाइना। और संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष तक के लिए एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक 17 गोल डिसाइड किए हैं ना। और संयुक्त राष्ट्र को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2001 में, है ना। और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक पत्र संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 25 जून 1945 को ना, 25 जून 1945 को 50 देशों द्वारा। और 51वां देश कौन सा बना था, पोलैंड, है ना। कब, 24 अक्टूबर 1945 को ना। और संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे, तो ये बान की मून। थैंक यू दोस्तों, ये पूरे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 99% तो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 1 जरूर देख लेना। धन्यवाद।